तो जो भी हमने आपको यहाँ पर बताया उसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। मैं तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल आप ले लीजिएगा 496 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, चलिए हम ले लेते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में अगर जाना है आपको तो ध्यान दीजिएगा, आप राइट से लेफ्ट चलेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे तो किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी, डेसी देख रहे हैं ना। अब डेसी से आपने चलना शुरू किया तो मीटर डेका हेक्टा किलो, मतलब 10 to the power 4 की बात हम करेंगे 496 डेसीमीटर। इसका मतलब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power -4। क्यों, या फिर मैं इसको ऐसे ले लूँ 1/10,000 किलोमीटर, क्योंकि हम डेसी से कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर जा रहे हैं, डेसी से किलोमीटर जा रहे हैं। तो डेसी से मीटर है, मीटर से कोई डेका मीटर है, डेका मीटर से कहाँ है हेक्टामीटर, हेक्टामीटर कहाँ है किलोमीटर। 4 स्टेप में चलना पड़ा, 4 स्टेप में चलना पड़ा, इसे 10 to the power 4 मीन्स 10,000। तो 496 डेसीमीटर इज इक्वल टू 496 इंटू 1/10,000 किलोमीटर। इट मीन्स यहाँ 4 जीरो है, यहाँ पर 3 डिजिट है, डेसिमल कहाँ लग जाएगा आपका, 1 जीरो बढ़ाकर आप डेसिमल लगा दीजिए 0.0496 किलोमीटर। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल था आपका ये। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आप मेरे ख्याल से सीख ही चुके होंगे अब तक ये। चलिए अब आप थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो मेजरमेंट है डिस्टेंस के। डिस्टेंस को भी इन्हीं यूनिट में नापा जाता है, लेकिन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों। तो पहले हम बात कर लेते हैं, ऐसा करिए नोट में डाल के कर लीजिएगा इसको, क्योंकि चूंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नोट में आपका पहला पॉइंट आ जाइएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको AU से प्रदर्शित करते हैं। तो आखिर ये है क्या, पहले देख लिया जाए। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। या फिर इसको अप्रॉक्स देख लिया जाए तो 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर होता है। दूसरे हम बात कर लेंगे लाइट ईयर की। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो आपको डरने या घबराने की बात नहीं है कि यार लाइट वर्ड आ रहा है तो हो सकता है लाइट की यूनिट हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट की स्पीड की यूनिट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइट ईयर ये जो होता है मेजर डिस्टेंस, बहुत जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए आपका यूज किया जाता है। तो इसका लाइट ईयर का लिख दीजिएगा, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये किसकी यूनिट हो गई है, डिस्टेंस की यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। डिस्टेंस की यूनिट है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नहीं देकर ये वैल्यू दिया था 10 to the power 15, 10 to the power 16, 17 इस करके वैल्यू दिया गया था। तो आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए डिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस का। तो लाइट ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कुछ और कन्वर्जन्स की बात कर लेते हैं। जैसे माइक्रोन की बात किया जाए तीसरे नंबर पर, माइक्रोन को म्यू से सिंबलाइज करते हैं और
1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसी तरीके से आ जाइए एंगस्ट्रॉम। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये सब दिया रहता है। उस समय आपको लगता है कि यार ये है क्या, कैसे हम सॉल्व करें, और डरने की बात नहीं है। अगर माइक्रोन दिया है तो आप सिंपली उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कन्वर्ट कर लेंगे? क्योंकि मीटर जो होता है एमकेएस होता है, SI सिस्टम होता है। और हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है, जितने भी डाटास दिए गए हैं उनको आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एमकेएस सिस्टम में। एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है दैट इज A0 होता है। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की हम बात कर चुके हैं। हालांकि इसमें पिकोमीटर भी आता है, ठीक है। पिकोमीटर, तो ये थोड़ा सा ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिर देख लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस लगवाया जाएगा, उसमें देख लेंगे हम लोग। चलिए, मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डायमेंशन। एक्चुअली में जब मैंने आपको यूनिट बताया था तो वहीं पे डायमेंशन बताया तो ज़्यादा बेटर था। फिर अलग से बात कर लेते हैं। देखिए, डायमेंशन में जो होता है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनको एक अलग तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में सिम्बलाइज किया गया है, और उन्हीं के हिसाब से हम डायमेंशन का यूज करते हैं। देखिए, इनके जो यूजेस हैं, इस पे 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इससे ज़्यादा नहीं बनता, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा थ्योरी की बात कर लिया है। डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन में आपका देखिए क्या आ जाता है। तो सबसे पहले आपका जो फंडामेंटल यूनिट था, पहला नंबर का क्या था? मास था। मास को जो सिम्बलाइज किया जाता है डायमेंशन में, ये इस तरीके से हमने बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। उसके बाद सबसे पहले लेंथ कर लीजिए आप। लेंथ की हमने फंडामेंटल में सबसे पहले लिया था। लेंथ ये हो गया आपका L। इसके बाद आ जाइए दूसरे में, आ जाइए मास, मास का M। तीसरे में आ जाइए टाइम, टाइम का हो जाएगा T। अच्छा, एक और ले लेते हैं, यहीं पर काम ही आएगा हमारे लिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर क्या होता है? थीटा। एक और आता है ना, इलेक्ट्रिक करंट भी था उसी में। इलेक्ट्रिक करंट का आप लोग को मैंने बताया था, इसका यूनिट जो था एम्पियर होता था, इसलिए इसको A के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो डायमेंशन हो गया। आखिर है क्या ये, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। और हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे डायमेंशन के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कि डायमेंशन, देखिए इनका यूज जो होता है, इनके यूनिट्स चेक करने के लिए किए जाते हैं। तो एग्जाम में हालांकि क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन बनना ही बनना है, सब लगभग सभी एग्जाम में बनता है आपका 1-2 क्वेश्चन डायमेंशन से। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया का। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इस तरीके से इसका जो यूनिट हो गया था मीटर स्क्वायर हो गया था। यहाँ देखिए मीटर स्मॉल एम में लिया है, तो मीटर को आप इस से कंपेयर मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये मास का डायमेंशन है और मीटर जो होता है ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। डिस्टेंस की यूनिट होने के कारण इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? L2, ठीक है। दूसरे में आ जाइए वॉल्यूम आपका था। वॉल्यूम का हमने बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा L/3। तो तीसरे में आ जाएगी आपका वेलोसिटी थी। वेलोसिटी का हमने क्या बताया था आपको? फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका इसका यूनिट हमने आपको बताया था मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का हो गया L और सेकेंड का हो गया T। देखिए यहाँ पर हमने बताया है टाइम, टाइम का क्या होता है? T। सेकेंड जो होता है यूनिट होता है टाइम का। तो इस तरीके से आपका बन गया LT-1। देखिए हमने उस समय ही बताया था, हमेशा इसको ऊपर रखा जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड सिस्टम। तो चौथे नंबर पर आ जाइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात हम जो कर रहे हैं, तो इसका क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। इस तरीके से ये बन जाएगा L/-2। समझ में आ रहा हूँ आप लोग को? ज़्यादा कठिन नहीं है और बेसिक टॉपिक लेके चल रहा हूँ मैं।
अच्छा, 5वें में आ जाइए, आपका फोर्स था। देखिए फोर्स का भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि छोटा है पर ध्यान दीजिएगा छोटे क्वेश्चन से हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। फोर्स का हमने क्या बताया था आपको, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन का और जो अगर इसका क्या देखेंगे हम, यूनिट देख लिया जाए तो न्यूटन था। अच्छा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट था, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का हो गया m, मीटर का हो गया l। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में डालना जरूरी होता है। और t का हो गया ये t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसलिए हमने पावर 2 लिया है। सेकेंड का हमने बताया टाइम होता है, टाइम मतलब डायमेंशन t होता है। इस तरीके से इसका बन जाएगा mlt -2। अच्छा, 6वें नंबर पर आपका ये प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर का बताया था फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमने इसकी यूनिट बताई थी आपको। न्यूटन का भी हमने देख लिया, फोर्स का हमने क्या देख लिया, mlt -2। तो ये लिया हमने mlt -2 और ये आपका L2 हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। यहाँ देखिए एक L से एक L फिनिश हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ml -1 t -2। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या एक L बचा था, एक L ऊपर गया है, इसलिए आपका क्या होगा ml -1 t -2। अच्छा, 7वें बात कर ले, ये मैं डायमेंशन कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। हालांकि मैं आगे अभी आपको जो आपके मेन एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नीट या फिर आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स इंजीनियरिंग के होते हैं, इवन IIT में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी और ऐसे डायमेंशंस जिनके ऐसे क्वांटिटी जिनके डायमेंशन इक्वल होते हैं। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, पर आज नहीं, कल के लेक्चर में वो बात करूंगा मैं। फिलहाल आज मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन बता रहा हूँ, कैसे आप डायमेंशन निकालेंगे। प्रेशर के बाद आ जाइए आपका वर्क आ जाइए, हाँ वर्क ले लिया जाए या फिर आप फोर्स वर्क ले लीजिए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है वर्क, क्योंकि हमने आपको बताया था पीछे न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर हो रहा था, बताया था। तो वहां पर हमने आप देखा था, चलिए देख लेते हैं इसको। वर्क क्या था आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ये जो था 1 जूल के बराबर था, समझ बात। और आप लोग को पता ही होगा जूल जो होता है एनर्जी का भी यूनिट होता है। मैं वहीं पे आने वाला हूँ, उसी के बारे में बात करूंगा मैं आपसे भी। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन का अभी हमने देखा था क्या mlt -2 और ये मीटर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक L और आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ml2 t -2। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीजें, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये टॉपिक। तो इस तरीके से आपके पास कुछ एग्जाम्पल से डायमेंशन के, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अच्छा देखिए, एनर्जी की बात किया जाए, हालांकि जूल आया है। जूल इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, यहां ध्यान दीजिएगा। वर्क की भी यूनिट जूल होती है, उसका डायमेंशन ml2 t -2 होता है। तो यदि आपके पास जब वर्क का डायमेंशन हो गया ml2 t -2, जिसकी यूनिट जूल है, इसलिए कोई भी एनर्जी अगर आपको मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एनर्जी अगर आपको मिलती है तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो ml2 t -2 ही होगा। एग्जाम में कंफ्यूज करता है, जनरली हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ओर बात करते हैं ना, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन दे देगा। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर उसके पास एनर्जी वर्ड आ गया तो आपका डायमेंशन क्या बन जाएगा, ml2 t -2। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी है, क्या होता है उसके पास डायमेंशन ml2 t -2। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी करके नहीं पूछता है। अब क्या करता है,
अब कोई और टाइप की एनर्जी देगा, क्योंकि एनर्जी जानते हैं कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं है, ये कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्टेबल होता है, ये सिर्फ कन्वर्ट होता है। तो कोई भी एनर्जी आपकी जो होती है कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायनमो होता है, या फिर जनरेटर होता है, या फिर आपके घर का फैन होता है। फैन की हम बात करें, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, फैन की हम बात करें अगर, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है किसमें कन्वर्ट हो रही होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। अब आपको दे दिया एग्जाम में क्या, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आप सोचोगे अरे यार ये तो मैकेनिकल की बात कर रहा है, अब इसका डायमेंशन तो हमने बताया ही नहीं। तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आपको ध्यान देना है वहां पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी। तो किसी भी टाइप की एनर्जी की अगर बात करेगा तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ml/t-2। चलिए आज मैं अपनी क्लासेस यही खत्म कर रहा हूं। कल मैं आपको बताऊंगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी और कुछ ऐसे क्वांटिटीज के बारे में जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। ये जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मेडिकल एग्जाम में तो कई बार पूछा जा चुका है। अब तो क्लास 12 के एग्जाम से भी बोर्ड में पूछे जाने लगे ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान देना है। तो कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। अब तक मैंने जो आप 2 क्लासेस लिए हैं, 2 क्लासेस मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताया, बहुत सिंपल बताया। कल से जो क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस लर्निंग ट्रिक्स, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ध्यान देने वाली बात क्या है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।